हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी को एसके एजुकेशन में स्वागत है। मैं सुमित कुमार। तो आज हम बात करेंगे आपका मल्टीप्लाई और डिवाइड के बारे में, ठीक है ना। तो हमने पिछली वीडियो में बात किया था आपका डिजिट के बारे में, ठीक है, कि डिजिट क्या होता है हमारा। उसके बाद से हम बात किए थे आपका नंबर के बारे में। किसके बारे में? नंबर के बारे में। और उसके बाद बात किए थे हम कि अगर माइनस एक से अधिक आता है तो उसको क्या कैसे जोड़ा जाता है, क्या चीज किया जाता है। उसके बाद से प्लस जितने भी आते हैं तो क्या होता है आपका जोड़कर क्या रखा जाता है। और जब दोनों एक साथ माइनस और एक प्लस आता है तब क्या होता है। तो इसके बारे में हम पूरी तरह से बातें कर चुके हैं, ठीक है ना। जान चुके हैं इसके बारे में कि कैसे होता है, कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, कब कौन सा कहाँ पे चिन्ह लगता है। अब हम बात करेंगे थोड़ा मल्टीपल के बारे में। किसके बारे में? मल्टीपल के बारे में, कि मल्टीप्लाई हमें कैसे करना होता है, ठीक है ना। तो चलिए हम बात करते हैं कि मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, यानी कि गुणा। क्या? मल्टीपल, मल्टीपल MULTIPLE, ठीक है। इसका मतलब होता है गुणा। क्या होता है आपका? गुणा होता है। तो हमें गुणा कैसे करना है? अगर जैसे कि आ जाए अंक हमारा -2 गुणे -3 गुणे 4 गुणे -5 ऐसे करके, अब पूछा जाए कि इसको मल्टीप्लाई करके बताओ, यानी गुणा करके बताओ इसका मान कितना होगा। तो ये हमें पता करने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा इसके जो मेन कंसेप्ट जो है इसका, उसके बारे में हमको पता होना चाहिए, तभी हम इसका मल्टीप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं, जैसे कि आपका अगर ले लेते हैं को, तो बताया जाता है या पढ़े भी होंगे आप लोग 6 और 8 में, ठीक है ना, कि माइनस और माइनस आता है तो क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। तो फिर आपका प्लस और प्लस मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है? फिर आपका माइनस और प्लस आता है तब क्या होता है? फिर प्लस आता है और मल्टीप्लाई माइनस आता है तो क्या आता है, क्या होता है, ठीक है ना। ऐसे करके ब्रैकेट में रहेगा आपका, यहाँ पे मल्टीप्लाई बीच में चिन्ह रहेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे आप जहाँ पे मल्टीप्लाई किए हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई किए हैं, आपका यहाँ पे डिवाइड विभाग का भी चिन्ह आ सकता है, ठीक है ना। चाहे आप डिवाइड करो, चाहे आप मल्टीप्लाई करो, इसके लिए जरूर होता है, उसके बारे में हमें जानना है कि जब माइनस का गुणा माइनस में होगा तब क्या होगा, जब प्लस का गुणा प्लस में होगा तब क्या होगा, जब माइनस का प्लस में होगा तो क्या होगा, प्लस का माइनस में होगा तो क्या होगा, ठीक है ना। यानी कि इनका मल्टीपल करें, यानी कि गुणा करें या चाहे भाग करें, गुणा करें चाहे क्या करें, भाग करें। भाग का मतलब होता है डिवाइड, ठीक है ना, डिवाइड। डिवाइड का मतलब होता है आपका क्या? भाग। इसको बोलते हैं भाग हम लोग, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? भाग बोलते हैं, डिवाइड होता है, ठीक है। तो इतना तो क्लियर होगा कि आप सभी को पता है कि डिवाइड का मतलब क्या होता है, भाग। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? गुणा होता है, ठीक है। तो हम अगर जैसे कि हमको अंक दिया है, इसको गुणा करना है तो कैसे पहचानना है, तो उसके पहले हमें ये चीजें क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो बड़ी ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है ना। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, हम वैसे बोलेंगे कि आपको वैसे ही याद हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ी सी मेरी लैंग्वेज पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे बताया जाता है कि बच्चों को ऐसे रटवा दिया जाता है कि माइनस माइनस गुणा करोगे क्या आएगा बेटा? प्लस आएगा, ठीक है, प्लस आएगा। उसके बाद से फिर बताया जाता है कि जब प्लस प्लस का आएगा तो इसको भी गुणा करते हैं तो क्या आता है? प्लस आता है। फिर प्लस में माइनस का गुणा करते हैं तो कहते हैं माइनस आता है। फिर माइनस को प्लस में गुणा करते हैं तो क्या आता है? माइनस आता है। अब ऐसे लिखा देते हैं, बच्चों को कह देते हैं याद करो इसे। कैसे याद करो यार? याद करने वाली चीज है ये। देखिए, असल में याद करने वाली कोई चीज होती नहीं है। हम प्रैक्टिस अगर कंटिन्यू करते हैं तो क्लियर है कि वो चीजें हमको क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी, ठीक है ना। वो चीजें हमको क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। तो हम यहाँ बात करेंगे आपका कि जैसे कि माइनस माइनस आ गया तो प्लस कैसे आएगा, फिर प्लस प्लस आएगा तो प्लस कैसे आ जाएगा। तो इन सभी की चीजें के बारे में कैसे याद रखेंगे? देखिए याद करने का तरीका, यहाँ पे देख रहे हैं कि माइनस है, यहाँ पर भी क्या है आपका? माइनस है। दोनों समान चिन्ह है ना, क्या है? दोनों समान है। चिन्ह जो है क्या है? समान है। चिन्ह जो है समान है, यानी कि यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी क्या है? माइनस है। इन दो चीजों पर ध्यान देंगे आप लोग। यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर क्या है आपका? प्लस है। तो जो यहाँ पे माइनस है वो यहाँ पे माइनस है, फिर यहाँ पे भी प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस है, दोनों का मल्टीप्लाई है। तो याद रखिएगा कि कभी भी आप गुणा करेंगे, कभी भी आप क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो जब भी आप गुणा करेंगे तो क्लियर है कि आपका हमेशा चिन्ह प्लस में आएगा। इसका मतलब कि समान चिन्हों का गुणा क्या होता है? हमेशा प्लस होता है। समान चिन्हों का गुणा क्या होता है? प्लस होता है। इतना याद रखिएगा। अब ये नहीं
कि यहाँ पे अगर मान लेते हैं इसको माइनस तो इसको कर देंगे प्लस, तो कहेंगे कि ये समान हो गया। भाई समान चिन्ह तो समझ में आना चाहिए ना, समान चिन्ह समझ रहे हो ना आप लोग? नहीं समझ रहे हो तो समझो भाई। यहाँ पे जैसे कि हमने एक आम लिया और एक यहाँ पे फिर से आम ले लिए, तो भाई यहाँ पर भी आम है, यहाँ पर भी आम है, यानी कि समान है कि नहीं है? तो जब समान होंगे तो निश्चित है कि आपका चिन्ह किस में आएगा? प्लस में आएगा। वैसे ही यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस होगा, तो आपका क्या आएगा? प्लस आएगा। यानी कि समान चिन्ह जितने भी रहेंगे उतना, जितने भी रहेंगे समान चीज, अगर उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा? चिन्ह प्लस आएगा। दो की बात हो रही है, 3 4 आएगा तो उसके लिए कुछ और होता है, हम बताएंगे आपको, ठीक है ना? तो दो जब समान चिन्हों का गुणा होता है तो हमेशा चिन्ह क्या आता है? आपका प्लस आता है। तो यहाँ पर भी माइनस माइनस का गुणा कराएंगे तभी प्लस आएगा, प्लस प्लस का गुणा कराएंगे तभी क्या आएगा? प्लस आएगा। समझ रहे हैं ना आप? हाँ। तो उसके बाद से अब जब ये चीजें हमको याद हो गई कि समान चिन्हों का गुणा हमेशा प्लस आता है, तो क्लियर है कि आपका विपरीत चिन्हों का गुणा जो होगा हमेशा किसमें आएगा? माइनस में ही आएगा। ठीक है, तो यानी कि विपरीत चिन्हों का, समझ रहे हैं ना? विपरीत चिन्हों का जो गुणा होता है हमेशा क्या आता है? माइनस आता है। अब इसी सी बात है, आपको याद हो ही गया होगा कि माइनस जब भी समान चिन्ह रहेगा उसका प्लस बोल देंगे। सर अगर कहेंगे कि माइनस माइनस बताओ क्या होगा, दोनों तो समान आ गए ना, तो इसका मतलब कि माइनस माइनस क्या होता है? आपका प्लस होता है। चाहे आप मल्टीप्लाई करो चाहे आप डिवाइड करो, ठीक है ना? उसके बाद से पूछेंगे कि प्लस प्लस क्या होता है, तो बता देंगे क्या होता है? हमारा प्लस होता है। तो समान चिन्हों का गुणा प्लस, विपरीत चिन्हों का गुणा माइनस। समझ में आया आपको? मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आगे अब बात करते हैं, अब मल्टीप्लाई पे चलते हैं। मल्टीप्लाई में भी कुछ होता है ऐसी चीजें जो हम जान नहीं पाते हैं, उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? तो अब चलते हैं मल्टीप्लाई वाले पे। जैसे कि ये नंबर हमको दिया है, अब कहेंगे कि इसका मल्टीप्लाई करके बताओ इसका मान कितना होगा, इसका मान कितना होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कीजिए। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका आप लोग जानते हैं ना कैसे होता है? सबसे पहले इस 5 का मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें कितना होगा? 20 हो गया। 5 का कितना हो गया? 20। फिर 20 में 3 का मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा? 60। कितना हो जाएगा? 60। फिर 60 का मल्टीप्लाई 2 में कीजिए, कितना हो जाएगा? 120, यानी 6 2 12 120। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मान कितना आएगा? 120 आएगा। कितना आएगा? 120 आएगा। अब बात रही यहाँ पे कि माइनस भी तो प्लस आया है ना, माइनस प्लस भी तो आया है ना। ठीक है, आप देखो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या है? माइनस, तो समान चिन्ह हो गया ना, तो इन दोनों का गुणा क्या होगा? आपका प्लस। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। आ रहा है समझ में ना? यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, तो गुणा करेंगे तो क्या चिन्ह आएगा? प्लस। समान चिन्ह है भाई, देख लो यहाँ पे समान और यहाँ पर भी समान है, तो क्या आएगा हमारा चिन्ह? प्लस आएगा। तो प्लस आ गया। उसके बाद से यहाँ पे चलते हैं, अब फिर इस प्लस का इसमें गुणा होगा, तो इसका साइन क्या है? हम बताए थे आपको कि सिंगल नंबर लिखा है। ये मल्टीप्लाई में कहीं पर भी आपको प्लस दिखाएगा नहीं, वो प्लस हमेशा ही रहता है। अब माइनस तो हर जगह दिखाना पड़ेगा। एक कंडीशन है कि जहां पे दिखाना नहीं पड़ता है, वो कंडीशन हम आपको बताएंगे, ठीक है? तो 4 है यहाँ पे, तो इसका भी चिन्ह कुछ नहीं है, तो बताए थे ना हम आपको। देखिए कितना इंपॉर्टेंट होता है जो हमने शुरुआती में आपको बताया है चीजें, ठीक है? हाँ, तो अगर शुरुआती में ये चीज नहीं जानेंगे तो क्लियर है कि आप कुछ नहीं जान पाएंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पे प्लस, तो ये इसका भी चिन्ह क्या है? प्लस। तो देखो समान चिन्ह फिर आ गया ना, तो फिर समान चिन्ह आ गया, इसका भी चिन्ह क्या होगा? प्लस होगा, ठीक है? अब बचा फिर लास्ट में देखते हैं 5 जो है यहाँ पे, इसका भी चिन्ह क्या है? माइनस है। इसका मतलब फिर अब देखते हैं एक प्लस और एक माइनस, इसका मतलब विपरीत चिन्ह आ गया ना। तो बताए थे कि विपरीत चिन्ह का गुणा आपका क्या होता है? हमेशा माइनस होता है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस। यानी कि चिन्हों का जब हमने गुणा करा दिया, पूरा चिन्हों का गुणा कराया, तो हमारा चिन्ह किस में आया है? माइनस में। तो इसलिए हमारा आंसर भी किस में आएगा? माइनस में आएगा। यानी कि माइनस का 120, यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है? इतना समझ में आया ना आपको कि गुणा कैसे किया जाता है? ये तो रहा इसमें का कि माइनस का प्लस में, माइनस का प्लस में, प्लस का माइनस में, ऐसे करके गुणा कराएंगे तो हमारा मान ऐसे करके आएगा। लेकिन अगर माइनस हमको कई दे दे, पूरा ज्यादा दे दे, तब वहां पे क्या करेंगे? अब तो माइनस का गुणा कराते रह जाएंगे, आएगा ही नहीं, करते रह जाएंगे, कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है? तो चलते हैं उस पर थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना? यही सवाल है आपका। चलिए इसको जरा मिटा देते हैं, समझ में आ गया होगा। अगर उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिएगा, ठीक है? तो आगे चलते हैं। अब यही चीजें हैं, अब इसी को हमें जल्दी से करना है। कैसे करना है? जल्दी से करना है, तुरंत करना है, थोड़ा सा भी देर नहीं करना है हमें, ठीक है? जो मल्टीप्लाई में देर होगा वही देर होगा, बाकी सब थोड़ा सा भी आपका इसमें समय नहीं लगेगा इसको मल्टीप्लाई करने में, माइनस का, ठीक है? माइनस प्लस का। तो चलिए एक बार देखते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या था आपका? 5 माइनस का 5, ठीक है? तो जब भी ऐसे गुणा करने के लिए आपको दे दे, ठीक है,
जब भी ऐसे मल्टीप्लाई करने के लिए आपको दे दे तो सीधा सीधा आप तो पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए इसका। 5 को 20, 20 पे 60, 60 गुना कितना हो गया 120। ठीक है, हमारा मान आ गया यहाँ पे कितना 120 आ गया। इतना तो क्लियर है ना, 120 आ गया। कहां से आया कैसे आया ये पता चल गया आपको। ठीक है, अब चलते हैं माइनस वाले पे। आती है बात तो एक चीज हमें याद रखना, नोट में आप कर लेना है एक चीज नोट में। ठीक है, तो ऐसे मल्टीप्लाई में जितना भी आता है उसमें हमें ध्यान देना होता है कि माइनस हमारा कितना है। डिपेंड करता है माइनस पे कि माइनस उसमें कितना आया है। डिपेंड प्लस पे हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। प्लस से हमें कोई लेना देना नहीं है, मल्टीप्लाई में प्लस से कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ ध्यान देखना है कि इसमें माइनस कितना आ रहा है। कितना माइनस आ रहा है काउंटिंग कीजिए, 1 2 और 1 कितना आ गया 3 आ गया। तो हालांकि शायद आपको इवन नंबर पता नहीं हो, पर ये तो जानना जरूरी होगा कि 2 से जो कट जाएगा, 2 से जो कट जाए, कट जाए का मतलब समझ रहे हैं ना, अरे विभाजित हो जाए। क्या हो जाए विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए। इसका मतलब कि 2 से यानी कि माइनस को गिनना है हमें। माइनस को क्या करना है गिनना है कि माइनस कितना आया है, और उन सभी माइनस को क्या करना है गिनने के बाद हमारा जितना नंबर आएगा, जितने माइनस आएंगे, अगर वो 2 से कट जाते हैं तो हमारा चिन्ह जो होगा आपका जो चिन्ह होगा वो हमेशा किस में आएगा बेटा प्लस में आएगा। किस में आएगा प्लस में आएगा। जो 2 से कट जाएगा तो प्लस में आएगा, और जो 2 से न कटे, जो 2 से न कटे उसका चिन्ह जो आएगा हमेशा किस में आएगा माइनस में आएगा। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। ठीक है ना। हाँ, तो जो 2 से कट जाएगा, माइनस को काउंटिंग करना है। क्या करना है माइनस को काउंटिंग करना है, गिनना है भाई, गिनना है। ठीक है, हाँ तो गिनिए 1 2 और 1 3, 3 माइनस आया। यहाँ पे माइनस कितना आया है 3 आया है। क्या 2 से कट जाएगा? अरे भाई 2 का तो पहाड़ा सबको आना चाहिए ना, नहीं ना कटेगा 2 से। 2 से भाग कीजिए, जब 2 से भाग करेंगे 3 में तो क्या कटेगा 2 एकम 2 बच गया शेष, नहीं कटेगा भाई। इसका मतलब कि ये नहीं कटेगा तो इसका चिन्ह किस में आएगा आपका माइनस में आएगा। किस में आएगा माइनस में आएगा। लो यही हमारा आंसर हो गया। कितना देर लगा इसको करने में? लगा समय? नहीं लगा। तो हमें याद रखना है कि कितना भी बड़ा से बड़ा मल्टीपल आ जाए, हमें सिर्फ माइनस को काउंटिंग करना है उसमें कि माइनस कितना आ रहा है। और अगर 2 से कट गया वो माइनस, 2 से क्या हो गया कट गया, तो क्लियर है कि हमारा चिन्ह किस में आएगा प्लस में आएगा। अगर 2 से न कटे तो वो चिन्ह किस में आएगा आपका माइनस में आएगा। आई होप यू हैव टू क्लियर। ठीक है, तो इतनी बातें जो रही ये मल्टीप्लाई से रिलेटेड रहा आपका। या डिवाइड भी करेंगे तो वैसा ही होगा। ठीक है ना, डिवाइड भी करते हैं तो वैसा ही होता है। चलिए देखते हैं। फिर से मल्टीप्लाई एक आपको देते हैं, आप करके बताइएगा कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका चिन्ह प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम अगला लेते हैं। अगला नंबर लेते हैं हम। जैसे आपको दे दिए कि -1 गुणे -2 गुणे -4 -7 2 3, इसको मल्टीप्लाई करके आप बताइए इसका मान कितना होगा। ठीक है, -3 है। अब इसको मल्टीप्लाई करके बताइए कितना हो। वेट कर रहे हैं, बताइए कितना होगा इसका। चलिए अब तो आ गया होगा आंसर आपका। चलिए अब हम बताते हैं इसका मान कितना आएगा। सबसे पहला काम मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए। तो 2 में 4 का गुणा करेंगे, 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 ही होगा। 2 में 4 का गुणा करेंगे 8, 8 7 56, 56 दूना कितना होता है 112। 112 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूना 6 और 11 कितना हो जाएगा 33, यानी कि 336 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 336। हाँ, जैसे कि इसको हम गुणा कराते थे तो हमारा आया था कितना 333। 333 नहीं, आपका आया था 336। कितना आया था 336। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि डायरेक्ट इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए माइनस में क्या करना पड़ता है काउंटिंग करना पड़ता है। तो माइनस को आप गिनिए कितना है 1 2 3 4 और कितना हो गया 5। तो हम बताए थे कि सिर्फ माइनस को गिनिए। तो यहाँ पे माइनस जो आ रहा है आपका कितना आ रहा है 5 माइनस आ रहा है। क्या 5 माइनस जो है 2 से कट जाएगा? नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। इसका मतलब कि इसका चिन्ह आपका किस में आएगा माइनस में आएगा। किस में आएगा माइनस में आएगा। ठीक है ना। तो इतना चीजें क्लियर हो गया कि मल्टीप्लाई करने के लिए कभी भी आएगा तो उसको हम आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से मान के चलिए कि यहाँ पे देता है, कभी कभी पूछता है कि -1 का पावर जो है 50 है, तो बताइए इसके बराबर क्या होगा। क्या होगा? तो आप लोग जानते हैं हमेशा
कि जब भी 1 का हमेशा 1 में गुणा करेंगे, या कितना भी बार 1 का गुणा कीजिए ना भाई, आप 100 बार भी 1 का गुणा कीजिए, 100 बार, कितना बार, 100 बार, यानी कि 1 का 100 बार भी गुणा करते हैं तो आपका मान कितना आता है, 1 ही आता है। कितना आता है, 1 ही आता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना होगा हमें माइनस, आखिर -1 का 50 बार गुणा होगा तो -1 तो आएगा ही, 1 तो आएगा ही आपका 50 बार। लेकिन इस 1 के साथ साथ माइनस भी आपका कितना बार आएगा, 50 बार आएगा। कितना बार आएगा, 50 बार आएगा। यानी कि -1 भी कितना बार आएगा इसका, आपका 50 बार आएगा। इसलिए तो 50 क्या 2 से कट जाएगा, तो देखिए यहाँ पे 50 जो है 2 से पूरी तरह से क्या हो गया, कट जाएगा, यानी कि 25 बार में कट गया, कट गया ना। तो जब माइनस, इसका मतलब कि 25 कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 50 बार माइनस आएगा ना भाई। कितना बार माइनस आएगा, 50 बार आएगा। कितना बार आएगा, 50 बार। यानी कि 50 बार माइनस आएगा तो वो चीजें जो होंगी 2 से क्या हो जाएगा, माइनस कट जाएगा। इसका मतलब कि इसका चिन्ह किस में आएगा, प्लस में। और 1 का 1 में 100 बार गुणा करो चाहे 50 बार गुणा करो, आपका मान कितना होगा, 1। तो इसके बराबर 1, और यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर। और आपको बताए हैं कि कोई भी चीज आता है तो हमेशा प्लस में रहता है, और ये भी चीज हमारा किस में है, प्लस में ही है। क्यों प्लस में आया, क्योंकि -1 का 50 बार भी गुणा करते हैं तो -1 गुणा -1 गुणा ऐसे करके 50 बार जाएगा, यानी कि 50 माइनस आएंगे, और उस वो 50 अगर 2 से आपका कट जाता है तो आपका चिन्ह माइनस में नहीं, किस में आता है, प्लस में आता है। आया समझ में ना, किस में आता है, प्लस में आता है। चलिए एक आपसे पूछते हैं, जैसे कि अगर मान के चलिए यहाँ पे अब हमको दे दे कि आप लोग बताएंगे इसका कि इसका मान कितना होगा। जैसे कि यहाँ पे दे दे कि -1 का पावर यहाँ पे हो गया आपका 79, बताइए कितना होगा। तो वही काम करना है, कितना माइनस आएगा आपका, 1 का गुणा करेंगे तो हमारा तो मान 1 आएगा, ठीक है 1 आएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस कितना बार आ गया, 79 बार आएगा। कितना बार आएगा, 79 बार। क्या 2 से कट जाएगा, नहीं 2 से नहीं कटेगा। भाग कर लीजिए, भाग करना आता है ना आपको, 79 में भाग कीजिए, 2 तिया 6, बचेगा कितना, 1, फिर 9 यहाँ पे उतरेगा तो 9 कितना बच जाएगा, 18 बार, 18 हो गया, 8 बच जाएगा, 8 तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा, यानी कि ये 2 से नहीं कटा। और जब 2 से नहीं कटेगा इसका मतलब कि इसका चिन्ह किस में आएगा, आपका माइनस में, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब कहे है ना, माइनस को दिखाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, और यही हमारा आंसर हो जाता है। तो ये समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।